हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ये रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याओं में ये 6वां वीडियो है। इसके पहले हम 5 वीडियो आपको दे चुके हैं। इस वीडियो का मुख्य टॉपिक होगा परिमेय संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार, और इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को भी सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा कि जब हम लोग पिछले कक्षा में परिमेय संख्याओं को दशमलव में जब निरूपित करते थे, जैसे मान लो 4/8, 4/8, यह क्या एक परिमेय संख्या है। थोड़ा इसका आप दशमलव निरूपण करें। वैसे अगर कटता है तो आप काट भी सकते हैं, जैसे 4 दूनी 8, 1/2 कट भी रहा है तो ये 0.5 ऐसे होगा। या ऐसे फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 7/5, तो क्या होगा, 5 1 कम 5 और 2 बचा, 5 चौको 20। कुछ और लेते हैं, जैसे 2/3, इसका दशमलव निरूपण करें आप, 0. ये 20 हो गया। ये कहाँ से लिख रहे हैं, भाग दे रहे हैं हम, जैसे 2 में 3 का भाग दे रहे हैं, 0.0, 3 छके 18, ऐसे 2 आ रहा, फिर 3 छके 18, ऐसा लग रहा है आपको 0.666 ऐसे चलेगा अनंत तक। दशमलव 2 तरह के हैं, ये आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं विस्तार से। एक दशमलव ऐसे होते हैं जो 1 अंक या 2 अंक जाते जाते शांत हो जाएंगे, इंड हो जाएंगे, वहीं समाप्त हो जाएंगे। ऐसे दशमलव को हम क्या बोलते थे, शांत दशमलव। ओके, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसे बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और 1 दशमलव ऐसे हैं, ये वाला जो है ये शांत नहीं होगा, ये रिपीट करता है, ये रिपीट करेगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा। इसे बोलेंगे हम लोग अशांत दशमलव, अशांत, या फिर ऐसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा। ये दोहराने की प्रवृत्ति है इसमें, एक ही अंक बार बार दोहराया जा रहा है। तो अभी ये 9th में आप पढ़े हैं, दशमलव 2 प्रकार के हैं, एक में शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। तो अभी हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे शांत दशमलव में क्या गुणधर्म होगा। ठीक, तो ऐसे हम कुछ शांत दशमलवों को लेकर पहले उसको हम विचार कर रहे हैं उस पर कि उसमें क्या प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है। जैसे मान लीजिए हम एक शांत दशमलव ले रहे हैं 0.375। ओके, इसको अगर हम परिमेय संख्या में प्रकट करें तो ये आपको पता है कि दशमलव जितने स्थान पर होता है उतने जीरो नीचे लगाते हैं। 375/1000, 3 स्थान है तो 3 जीरो होगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 375/10⁻³ ऐसे कोई भी दशमलव हो। जैसे मान लीजिए फिर एक दूसरा दशमलव लेते हैं हम 0.104, तो इसको क्या लिखेंगे, 104/1000, फिर 104/10⁻³ ऐसा लग रहा है। कोई भी दशमलव हो, शांत हो, तो उसको जब भी हम भिन्न में बदलेंगे तो हर में क्या आएगा, 10 का ही कोई पावर आएगा। 10 पर कोई घात, 1 घात हो सकता है, 2 घात हो सकता है, 3 घात हो सकता है। जैसे यहाँ 3 अंक है, 3, यहाँ 2 ही अंक पे दशमलव होता, 2 घात लगाते। तो इतना तो आपको ऐसा अनुमान लग रहा है कि जब भी हम किसी भी शांत दशमलव को परिमेय संख्या अर्थात भिन्न में बदलेंगे तो उसके हर में 10 का ही कोई पावर मिलेगा। ओके, लेकिन अब इसको अगर हम कैंसिल भी करते हैं, जैसे ऊपर और नीचे कोई कटने वाला अंक हो, अभी कटे तब तो 10 वाला पावर डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मान लो अभी 5 से काट दें तो केवल 10 का ही पावर नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा। तो थोड़ा उस पर हम विचार करते हैं, अब क्या दिखता है। अब इसे समझने के लिए हम इसके अंश और हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड अभी हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। जैसे 375 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो यहाँ हम पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं। अब ये संख्या किससे कटेगी, 5 से। यह संख्या किससे कट रही है, 5 से। या 3 से भी पहले चेक कर लो, छोटी संख्या 7 3 10 5 15, 3 से भी कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अभी भी 3 से कटेगा, नहीं कटेगा।
तो अब फिर कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 पचे 25, फिर यहाँ 5 एकम 5। तो ये जो 375 आया, फिर अब इसको हम लिख रहे हैं यहाँ 0.375 को ये 375 फिर लिख लें अभी 375/10⁻³ है। तो 375 को हम लिखते हैं 3 गुणे 5, 5 पर पावर कितना है 3 लिख सकते हैं। और 10 को यहाँ 10 को तो 2 × 5 लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड में हम तोड़ रहे हैं। तो इस पर पावर जब 3 है तो 2 पर भी पावर 3 आएगा और 5 पर भी पावर 3 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 5 पर पावर 3 से 5 पर पावर 3 कैंसिल हो गया, 3/2 पर पावर 3। अभी हम यहाँ क्या बोल रहे थे कि कोई शांत दशमलव हो तो जब उसको हम भिन्न में बदलेंगे तो उसके हर में केवल 10 का ही पावर कोई हो सकता है। लेकिन अभी इसको हम बदल के देख रहे हैं तो वह 10 का ही पावर जो हो सकता वो मान बदल गया, कुछ और आ गया। ओके, थोड़ा इसको भी एक बार और हम चेक करते हैं। ये 0.104, ओके, इसका मान मिला है 104/10⁻³ तो फिर हम 104 का पहले फैक्टर करें। 2 से तो कट रहा है, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा 13, और यहाँ 13 लेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो फिर इसको हम 104 को क्या लिखें, 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2⁻³ × 13 अपान ये 10 तो 2 × 5 है, इस पर पावर 3 है तो 2⁻³ × 5 पर पावर 3। तो ये इस बार ये 2⁻³ कट रहा है, ये मिला 13/5⁻³ तो अभी जैसे इसमें भी हम देख रहे थे जब इसको परिमेय संख्या हम बदले तो अभी हम बोले थे केवल 10 पर ही कोई पावर आएगा, लेकिन यहाँ जब बदल रहे हैं इसको तो वो 10 न हो के 5 पर ही पावर 3 आ गया। बच्चों आप एक काम करेंगे, हम यहाँ 2 एग्जाम्पल दिखाए, आप ऐसे 4-5 शांत दशमलव कोई भी पॉइंट 2 अंक या 3 अंक का लेकर चलेंगे और उसका प्रयोग करके आप चेक करेंगे कि जब हम नीचे 1 के आगे 0 लगाते हैं और ऐसे इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं तो इसमें क्या आ रहा है। आप ध्यान देंगे जब ऐसे आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे जो इसके हर होगा उसमें केवल 2 या 5 की ही घातें आएंगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी 2 या 5 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। क्यों? रीजन ये होगा क्योंकि जब हम 10 को तोड़ेंगे तो वो तो 2 × 5 ही होगा। अब इस पे जितना पावर 3 है 3 लगाएंगे, 4 होगा तो 4 लगाएंगे। जब नीचे 2 या 5 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, ये कटने के बाद भी 2 या 5 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है हमें कि जब भी किसी भी शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल को जब भी हम बदलेंगे तो उसके हर में जो भी फैक्टर होगा उसमें केवल 2 या 5 की ही घातें हो सकती हैं, इसके अलावा कोई भी घात नहीं होगा। तो अब इसी बात को हम उल्टा बोलें कि ऐसा कोई भी परिमेय संख्या हो जिसके हर के गुणनखंड में केवल 2 या 5 की ही घातें आ रही हो तो उनका दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। ओके, उनका दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही होगा कि कुछ दे देगा, जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए 25/530। अब आपसे कहा जाए बताइए इसका हम दशमलव निरूपण करें तो ये शांत होगा कि अशांत होगा, मीन्स टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो कैसे हम बता पाएंगे? इसका ऊपर भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, नीचे भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। ऊपर नीचे जो भी कटता है, जैसे यहाँ कटा तो हम काट दिए, उसके आधार पर फिर जो बचता है तो नीचे देखेंगे क्या 2 या 5 की ही घातें आ रही हैं। ऐसा है तो ये शांत दशमलव होगा, अन्यथा अशांत होगा। हाँ, यहाँ एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मान लिया कोई भी ना बदले, आ गया कुछ आ गया 13 ये 2 पे 2 आया, 5 पे 3 आया, लेकिन इसके साथ 3 पर भी पावर कोई आ गया 2, तो यहाँ शर्त ये है केवल 2 या 5 होना चाहिए। 2 या 5 तो आया, उसके साथ में कोई भी इसके अलावा अंक आ गया तो कभी भी वो शांत दशमलव नहीं होगा। यहाँ हम बता रहे हैं केवल 2 या 5 की ही घातें हो सकती हैं।
अब इन सब बातों को हम एक प्रमेय की भांति बोल सकते हैं कि माना P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य हैं, जैसे इसमें आप सह अभाज्य काट चुके हैं, जो सह अभाज्य बचा है, सह अभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है, ध्यान दीजिए, ये P/Q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि Q 2 पर पावर n या 5 पर पावर n के ही रूप का है। जैसे यहाँ Q यही हर है, इसमें केवल 2 की घातें या 5 की घातें या दोनों भी हो सकती है कहीं में, इतने के रूप का है, जहां n और m क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये जो पावर है कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक है। तब यक्ष जो परिमेय संख्या P/Q है, इसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। ओके, क्या पढ़े, कोई भी यक्ष P/Q जहां P और Q सअभाज्य हैं, आपस में कटने वाली नहीं है, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q 2 पे पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, जहां n तथा m धनात्मक पूर्णांक हैं, तो यक्ष का दशमलव प्रसार शांत होता है। इसी बात को लेकर हम लोग अगला एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब इस प्रमेय को ऐसे भी हम बोल सकते हैं, इसका विलोम, जैसे यदि यक्ष P/Q जहां P और Q सह अभाज्य हैं, एक परिमेय संख्या है। ओके, ये परिमेय संख्या है, इस प्रकार है कि Q जो है 2 पे पावर n और 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। ओके, नहीं है तो क्या होगा, तब यक्ष का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, और तब शांत नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ओके, तो इस कथन को भी आप देख सकते हैं, और ऐसे आप प्रयोग करेंगे घर पे, आप अपने नोटबुक में ऐसा करेंगे, कोई भी ऐसा भिन्न लेंगे जिसके हर में 2 या 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा हो, तो उसके दशमलव को जरूर देखें आप। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5/6, 5/6, तो जैसा कि इसका फैक्टर करते हैं 5/6 का 2 इंटू 3 आएगा, तो इसमें 2 या 5 के अलावा एक और 3 आ गया, तो 5 में अगर 6 का भाग दें तो क्या आएगा, देखते हैं हम। चलिए भाग ही देते हैं, 5 में 6 का भाग सबको आता है, भाग दीजिए। तो 5 में 6 का हम भाग दें तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 यहाँ लगाएंगे, तो 6 48, ये कितना आ गया 2, 0 6 18, 2 0 6 18, फिर ये 2 0 ऐसे चलता रहेगा, तो यहाँ तो ऐसे लग रहा है 0.8333 ऐसे चलेगा, रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती दशमलव हो रहे हैं। कभी भी जब इसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आ गया तो वह कभी भी शांत नहीं हो सकता है। ऐसे आप और भी प्रयोग करके देख लेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल। हालांकि पहले में 10 सवाल दिए गए हैं, हम कुछ लगाते हैं। इसका इबारती पढ़िए, क्या लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। आपको भाग नहीं देना है, ओके, भाग नहीं देना है, और फिर ये बताना है कि ये दशमलव शांत है या अशांत है। तो अभी क्या बताया गया, हम ये बताया आपको कि कोई भी ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर Q का फैक्टर करें हम, और जब अभाज्य फैक्टर करते हैं तो उसके हर में केवल 2 या 5 के ही कोई पावर आते हैं, तो वह दशमलव क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो फिलहाल 13 क्या है, 13 तो अभाज्य संख्या है, इसका फैक्टर तो करेंगे नहीं। आप 3125 का ही फैक्टर कर सकते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने की जो विभाजन वाली प्रक्रिया है उसको आप अपना सकते हैं। यहाँ 3125 ऐसे आप तोड़ सकते हैं। पहले देखिए 3 से कटेगा तो 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, नहीं कटेगा तो 5 से काटिए, 5 6 के 30, ये 30 हो गया, 1 5 2 10, 5 5 25, फिर यहाँ 5 5 1 कम 5, 1 बचा, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से काटो, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से काटो, 5 5 25, फिर 5 1 कम 5, तो क्या आया 13/1 2 3 4 5। तो इसको हम 5⁵ लिख दें, तो इसके हर में क्या आया, इसके हर में केवल 5 पर ही कोई पावर मिला,
तो फिर आप क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या बोलेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, या आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि चूंकि हर में केवल 5 की घातें हैं इसलिए शांत दशमलव होगा। ओके, ऐसे 17/8 को जो छोटे पद हैं उसको आप डायरेक्ट आप तोड़ सकते हैं। जैसे 8 का फैक्टर कोई जरूर नहीं कि हम भाग दें, 17 तो अभाज्य ही है। 17/8 को 2 लिखेंगे तो 17/2 पे पावर 3। तो फिर यही लाइन लिखेंगे कि चूंकि हर में केवल 2 की घातें हैं इसलिए शांत दशमलव है। ऐसे थर्ड में देख लें आप, थर्ड में क्या दिया है। ओके, थर्ड में 64/455। तो दोनों का दशमलव प्रसार करते हैं। 64, पहले यहाँ 64 को हम तोड़ लेते हैं। चलिए 64, 2 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2। कितने तो आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो या तो एक बार लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। ये 455 को भी हम यहाँ फैक्टर थोड़ा तोड़ लेते हैं। देखिए 455, तो 5 5 10 4 14, 14 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से ही कटिए क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 9 45, 5 1 कम 5, 7 से कटेगा क्योंकि 13 7 91 होता है। 7 1 कम 7, 7 3 21 और 13। कि क्या आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, तो अब यहाँ देख लें आप, इसको आप 2 पे पावर 6 लिख दें। ऊपर नीचे कोई घात तो कटने वाला है नहीं। 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, चूंकि हर में 2 तथा 2 या 5 के अतिरिक्त गुणनखंड हैं, 5 है 7 है 13 है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। इसका दशमलव क्या होगा, अशांत होगा। तो हम आशा करते हैं ये सभी सवाल आप लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसमें बहुत लंबा वीडियो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबका फैक्टर करेंगे, नीचे देख लेंगे। अगर कोई ऐसे कटता है तो उसको काटने के बाद जो बचेगा उसी में मिलाएंगे आप। सपोज दैट कोई ऐसा भी आ सकता है जिसके हर में 2 या 5 के अलावा यहाँ मिलेगा, लेकिन ये बाद में इससे कट जाए। जैसे देखते हैं कोई इसमें, जैसे इसका 8वां थोड़ा देखो, 8वां क्या लिखा है, 6/15 है। ओके, चलो फैक्टर कीजिए। 6 का क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, और 15 का 3 इंटू 5। तो यहां भी निर्णय नहीं लेंगे आप, क्योंकि यहां तो दिख रहा है नीचे 2 या 5 के अलावा 3 आ चुका है। तो यहां उत्तर आप कदापि नहीं बोलेंगे कि यह अशांत है, क्योंकि अभी तो ये कटेगा। अभी इसको कैंसिल कीजिए, 2/5। अब यहां बोलिए, अब जब कट चुका अंश और हर अभाज्य हो जाए, सह अभाज्य हो जाए, उसके बाद ही निर्णय लेंगे आप। अब यहां बोलेंगे चूंकि हर में केवल 5 है इसलिए क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव। तो शेष सवालों को आप खुद करेंगे, 10 सवाल हैं, आप लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 के ही प्रश्नों को लेकर हल करना है। इबारती लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है, लेकिन भाग विधि से नहीं। जैसे 13 में हम 3125 से भाग दें तो क्या आएगा। जैसे भाग देने के लिए आप यहाँ कर सकते थे, ऐसे 13 में 3125 से भाग दें। अभी हम क्या बोले हैं, शांत दशमलव है, लेकिन भाग देंगे तो क्या आएगा ये बताना है, लेकिन भाग देकर नहीं। बिना भाग दिए ही कैसे बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या था। पहला 13/3125। अभी इसका गुणनखंड आप किए थे तो पहले वही लिख लें। गुणनखंड ये है, ध्यान दो यहाँ। तो 13/5 आया है। अभी आप हल किए हैं इसलिए हम दोबारा इसको नहीं हल कर रहे हैं। तो इतना तो मिल गया। तो जब दशमलव में बदलना होगा तो आप नीचे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। नीचे 10 की घात के रूप में बदलें। जैसे शुरू में हम बताए थे, सभी दशमलव जो शांत होंगे पहले 10 के घात में बदले थे, उसका गुणा करके हम तोड़े थे बाद में। तो इसको 10 करना हो तो ध्यान दीजिए 13 बटे
ये 5 टू द पावर 5 है। हम अपने तरफ से अगर 2 पर पावर 5 का गुणा कर लें, जितना घात यहाँ होगा 2 पे उतना ही घात लगाएंगे आप, तभी तो 5 गुणे 2 पर पावर 5 होगा। तो इसको अंश और हर में ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं हम। क्यों ये किए अभी यहाँ समझिए आप। ये तो 13 गुणे 2 पे 5, 2 पे 5 32 होगा। अब इसको आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी दो घातांक या 9th में पढ़ चुके हैं, उनके आधार बराबर हैं, घात सेम है, तो एक ही आधार बनाकर गुणा करके उस पर पावर हम लगा लेते हैं। ठीक, तो अब 13 में 32 का गुणा कर लें, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2 और 13 तिया 39, 39 2 41। ओके, बटे ये 5 दूनी 10, 10 पे पावर 5। तो इसको हम क्या लिखें, फिर एक बार लिख सकते हैं 416 बटे ये 10 पर 5 मीन्स एक के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो ये बिल्कुल आसान होता है। कोई भी भाग जिसके हर में केवल एक के आगे जीरो हो तो भाग मौखिक दे सकते हैं आप। तो ये 5 अंक पे जीरो यहाँ लगाएंगे आप, जैसे 614 तो है, इधर से जीरो पढ़ते हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 5, यहाँ आएगा 0.00416। वैसे आप 13 में 3125 से भाग दें भाग विधि से तो यही मिलेगा, लेकिन बिना भाग दिए ही इसको हम दशमलव में चेंज किए। इसी आधार पर हम सेकंड भी लगाते हैं। इसका दूसरे का सेकंड क्या है, तो वो तो पहले का ही सेकंड लेकर चलेंगे आप। 17/8 है, तो पहले आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ें, तो इसका मान क्या आया था, 2 पे पावर 3 अभी तोड़ चुके हैं, या 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेंगे। तो अभी क्या करना, इसके साथ हमेशा जितना 2 का पावर होगा उतना ही 5 का पावर से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो 17 गुणे ये 5 पर पावर 3 और ये 2 पर पावर 3 है, और फिर 5 पर पावर 3 यहाँ करेंगे आप। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 दूनी 10 हो जाए, जैसे इसमें अभी तोड़े थे ऐसे आप देखें, आधार बराबर करके घात को बराबर है तो आधार एक ही में गुणा हो जाएगा। तो ये 17 गुणे 5 पर 3 बटे इसको 2 गुणे 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो 17 गुणे 5 पर 3 का मतलब 125 बटे ये 5 दूनी 10, 10 पर पावर 3 होगा। फिर यहाँ क्या मिलेगा, 17 का गुणा 125 में करना है, तो 17 पचे 85 को 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 8, 42 को 2 हासिल 4, 17 कम 17, 17 4 21 बटे ये क्या आएगा 1000। तो जब 1000 आ गया, एक के आगे जीरो आ गया, तो दशमलव लगाना बिल्कुल आसान है। 3 अंक पे दशमलव यहाँ आएगा 2.125। आप 17 में 8 का भाग देकर चेक करें, इतना आएगा ही। तो बिना भाग दिए हम किसी भी भिन्न को जो शांत दशमलव हो उसको हम दशमलव में बदल सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद आप खुद करेंगे। थर्ड में ऐसे दिया 64/455। ओके, तो फिर इसका फैक्टर करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लें। ऊपर क्या लिखा, दूसरा क्वेश्चन फिर एक बार पढ़िए कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो अभी इसको हम देखिए इसी क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं। यहाँ पर ये अशांत था, अशांत है तो इसको नहीं बदलना है। ओके, केवल शांत दशमलव को ही बदलना है। तो फिर ये क्वेश्चन आपका नहीं है, इसे नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये क्या है, अशांत है। तो यह प्रश्न जो है, जो केवल शांत दशमलव है उन्हीं को दशमलव में बदलना है। तो शांत वाला एक उदाहरण और लेते हैं हम। चलिए 4 देखते हैं। 4 अभी पहले में भी हम नहीं लगाए थे, तो चलिए यहाँ लग जाता है 4 आ गया आपका 15/1600। ओके, तो चलिए 15 को तोड़ लो, 3 गुणे 5, और 1600 को तोड़ना है तो इसका पहले फैक्टर कर लें आप। 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 2 चौको 8,
2 दूनी 4, 2 एकम 2, 100 हो गया। फिर 2 पचे 10, 50 हो गया। फिर 2 25 दूनी 50 हो गया। फिर यहाँ 5 पचे 25, फिर यहाँ आएगा 5 एकम 5। तो क्या रहा, 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर कितना आ गया 6, और इंटू 5 पर पावर 2, इतना तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ एक 5 से एक 5 कटेगा भी, आप काट भी सकते हैं, लेकिन अभी गुणा फिर करना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। तो ये 2 पे पावर 6 है, तो हमें कितना चाहिए, यहाँ भी 5 टू द पावर 6 चाहिए। ओके, तो 5 टू द पावर 6 करना है, तो 5 पर पावर 2 है, तो कितना और चाहिए, 5 पर पावर 4 रहे तो और गुणा हो जाएगा। तो फिर इसको हम 15 ही लिखते हैं, 5 तिहाई 15, क्योंकि ऊपर गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। हमें 5 टू द पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो 2 पे पावर 6, ये 5 स्क्वायर और 5 टू द पावर 4। आप यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। 5 पर 4 क्यों चुने, क्योंकि ये 5 पर 4 और 5 पर 2 का गुणा करें तो 5 पर 6 आएगा, और यहाँ 2 पे पावर 6 है, तो इसका भी गुणा करते रहें। ये 15 गुणे 5 पर 4 घात कितना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, और ये भी 25 25 हम 625 बटे ये क्या हो गया, 2 पे पावर 6 इंटू 5 पर पावर 6 हो गया। तो इसका गुणा इसमें कर लो, 15 पचे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 7 37 को 7 हासिल 2, 15 छक्के 90 2 92 बटे ये 2 गुणे 5 पर क्या आएगा 6। ओके, तो अब इसका फिर एक बार गुणा कर लें आप। ऊपर तो मिल गया 9275 अपॉन ये 10 टू द पावर 6 हो गया। तो इसमें 6 अंक पे दशमलव लगेंगे, तो गिन लीजिए आप, 5 7 2 9275 है। इधर से गिनना 1 2 3 4 5 6 अंक पे आ गया यहाँ। तो इसका दशमलव निरूपण, ये जो 15 बटे 1600 था, इसका दशमलव निरूपण देखिए, बिना भाग दिए, भाग नहीं दिए, फिर भी हम दशमलव में बदल दिए। वैसे आप 15 में 1600 का भाग दें तब भी इतना ही मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों, आप पहले में जो 10 सवाल दिए गए मेथड आप समझ चुके, 10 सवाल को आप खुद करेंगे। इसमें थोड़ा चेक कर लेंगे आप लोग, शायद ये गुणा हम लोग गलत कर लिए हैं। 15 पचे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37 को 7 हासिल 2 और हासिल 3, यही ये मिस्टेक हुआ था। 15 छक्के 90 3 93 होगा। हम जो लिख दें वही नहीं लिख लेंगे आप, और ऐसे केस में कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप ये मिस्टेक हो सकता है किसी से भी। 9375 है, 9375, इसमें पॉइंट आप लगा लेंगे। जहाँ भी इस तरह से गुणा आवे उसको आप थोड़ा सा कर भी लेंगे, क्योंकि हम यहाँ वीडियो छोटा करने के लिए फास्ट गुणा करते हैं, मौखिक करते हैं, तो थोड़ा सा गलती हो सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन 3 को आप देखें, इसका इबारती थोड़ा पढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याएं ये सब दी गई हैं, 3 सवाल हैं, और इसके दशमलव प्रसार यहाँ पर दर्शाए भी गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। आपको बताना है ये 3 जो दशमलव निरूपण दिए गए हैं, ये तीनों परिमेय हैं कि नहीं है, कौन है ये बताना भी है। यदि यह परिमेय संख्या है तो आपको बताना है कि P बटे Q के रूप का है, तो जो हर Q आएगा, जैसे मान लीजिए जो परिमेय संख्या है तो उसको हम P बाई Q तो लिखेंगे ही, परिमेय होगा तो इस Q के बारे में आपको बताना है कि Q का गुणनखंड क्या हो सकता है। ओके, तो थोड़ा हम पहले को देखते हैं। क्या लगता है, ये शांत दशमलव कि अशांत है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो ये तो पक्का है टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ डॉट नहीं बढ़ाया गया। तो ये जो भी शांत दशमलव होते हैं तो उसमें आप जानते हैं फिलहाल वो परिमेय हैं। ये संख्या क्या, इसका आंसर यहाँ लिखते हैं, ये परिमेय संख्या है। ओके, और जब परिमेय है तो आपको बताना है, जब हम P बटे Q लिखेंगे तो इसका हर कैसा होगा, हर का फैक्टर करें तो क्या होगा। तो जब ये शांत है तो हर कैसा होता है, हर के गुणनखंड में केवल 2 या 5 ही आएंगे। तो आप पहला सवाल हो गया। इसको क्या लिखेंगे, ये दी गई संख्या, ये जो दिया गया दशमलव है, शांत दशमलव है, और शांत दशमलव है इसलिए परिमेय संख्या तो है। ओके,
परिमेय है, और परिमेय है जब शांत है तो हम ये बोलेंगे इसके हर का जब फैक्टर करेंगे तो उसमें केवल 2 या 5 ही आएगा, कारण शांत होने के कारण। चलिए दूसरे में आते हैं। ये अशांत दशमलव है, लेकिन जो अशांत दशमलव होते हैं और आवर्ती भी रिपीटिंग होते हैं, ओके, तो वे परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अशांत है लेकिन रिपीटिंग वाला कंडीशन चेक करें आप, यहाँ 1 2 0, तो फिर यहाँ 1 2 0 0 आ गया, यहाँ 1 2 0 0 आया, 1 2 4 0 आ गया, तो कहाँ रिपीटिंग हो रहा है? ये रिपीटिंग नहीं हो रहा है। जब 1 2 0 यहाँ भी 1 2 0 है, फिर 1 2 0 1 2 0 रिपीट करता, तभी अशांत आवर्ती होगा। तो यह अशांत आवर्ती नहीं है, ओके, नॉन रिपीटिंग है, तो फिर ऐसा परिमेय संख्या होगा ही नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो जो संख्याएं परिमेय हैं उनके हर के बारे में बताना था, तो फिर इसके हर के बारे में कुछ बताना ही नहीं है। आप जवाब लिख देंगे यह अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती मीन्स नॉन रिपीटिंग है, दोहराया नहीं जा रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। इसमें आइए, इस तरह का संकेतन बार का संकेतन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। बार कब लगाते हैं? जब ये पूरा अंक रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद आएगा और ये अनंत तक चलेगा। इस दशमलव को देखकर आप क्या बोलेंगे? यह दशमलव रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? रिपीटिंग है। शांत है या अशांत है? अशांत है, क्योंकि अनंत तक जाएगा। तो जो दशमलव अशांत होते हैं और आवर्ती भी हैं, तो फिलहाल ये परिमेय संख्या तो है, परिमेय है, इसमें कोई डाउट नहीं, ओके। अब बताना है कि इसके हर जो होगा P/Q के रूप में जब लिखेंगे तो हर कैसा होगा, उसका फैक्टर कैसा होगा। जब शांत होता है तो केवल 2 या 5 आते हैं, लेकिन अशांत है तो 2 या 5 के अलावा कोई अंक और आएगा इसके। जब भी इसका हम भिन्न बदलेंगे तो आप लिखेंगे चूंकि ये अशांत है, आवर्ती है, इसलिए परिमेय संख्या है, और इसका हर में जो गुणनखंड होगा 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और अंक आएगा, ऐसे लिख देंगे। अब उन अंकों को नहीं बताना क्या क्या होगा, आपके क्वेश्चन में सीधे कह रहा है उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और अंक आएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.4 पूरा हुआ, और इसके साथ ही हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर 1 को भी कंप्लीट किए।